कोरोना के सबसे बड़े खतरे के बीच वो रहते हैं, जिनकी अपनी जान भी हर वक्त दांव पर लगी रहती है। जिन पर मरीजों के साथ साथ परिवार की भी जिम्मेदारी है। फादर अभी तो सीरियस ही हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, 15 लीटर के आसपास ऑक्सीजन चल रहा है, ड्राउजी हैं, तो अभी मतलब मैं अभी कुछ कह नहीं सकता कि क्या रहेगा आगे। फिलहाल स्टेबल हैं, उतने ऑक्सीजन पे स्टेबल। टीवी पर पहली बार देखिए देश के सबसे बड़े संकट से लड़ते योद्धाओं की दास्तान। बेटे को साथ में रखना ठीक नहीं है, तो उसको मैंने अपनी फैमिली के पास भेज दिया। अभी मेरा बेटा मेरी फैमिली के पास है और मैं ट्राई करती हूँ उसको 10 दिन में या 15 दिन में एक बार जाकर मिल के आती हूँ। एबीपी न्यूज पर पहली बार देखिए सीधे मैदान जंग से कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स की जांबाजी। कुछ तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं, ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं। राहत देने वाली इसलिए क्योंकि इन्हें देखकर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ज़रूर आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जहां पर ऑक्सीजन के लिए बिलखते लोग सड़कों पे दौड़ रहे थे। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें लोग एक एक बेड के लिए मारामारी कर रहे थे। मारामारी तो यहां भी है, लेकिन कोरोना को हराने की, मरीजों को सकुशल ठीक कर घर भेजने की। मेरे पास बैठने का टाइम ही नहीं रहता, मैं यहाँ भी नहीं सो पाती थी 3-4 घंटे। तो आई थिंक वो जो 12-13 दिन का जो स्ट्रेस था, सारा वायरस मेरे लंग्स ने कंज्यूम किया। एबीपी न्यूज पर देखिए कोरोना के कुरुक्षेत्र से असली महारथियों की तस्वीरें, असली लड़ाकों की कहानियां। मतलब एक सेल्फ जिम्मेदारी है, डॉक्टर होने के साथ आपकी एक सोशल अकाउंटेबिलिटी है, तो वो करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ तस्वीरें जो आपने नहीं देखी, कुछ कहानियां जो आपने नहीं सुनी, जो आपको हौसला देंगी और ये निश्चित करेंगी कि कोरोना कम से कम भारतीय डॉक्टरों और नर्सेस के आगे जीत नहीं सकता। आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियां दिखाने जा रहे हैं जो आपको प्रेरणा देंगी, जो आपको बताएंगी कि लोगों की सुरक्षा में डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी दूसरा स्टाफ किस तरह जी जान से लगे हुए हैं। एबीपी न्यूज की टीम इनके साथ लगभग 10 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक रही, हर उस जगह गई जहां पर ये रोजाना जाते हैं। दिन के 18 घंटे हमारी और आपकी जिंदगी बचाने के लिए काम करते हैं। अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा, यूपी। जगह कोरोना वार्ड का हाई डिपेंडेंसी यूनिट। ये वो जगह है जहां शायद दुनिया का कोई भी आदमी आना नहीं चाहेगा। कोविड में जो गंभीर मरीज हो जाते हैं उन्हें इस वार्ड में रखा जाता है। ये एचडीयू यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट का वार्ड है। एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय जिस जगह पर खड़े हैं उसे अगर दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी असावधानी कोरोना का मरीज बना सकती है। इसलिए यहाँ आने से पहले इंद्रजीत ने अपने आप को संक्रमण से बचाने के लिए पीपीई किट के सुरक्षा कवच से ढक लिया। एबीपी न्यूज की हमेशा ये कोशिश रही है कि दर्शकों तक एकदम सही खबर पहुंचे, सही तस्वीर दिखे। इसीलिए इंद्रजीत राय जोखिम उठाकर अस्पताल के भीतर आईसीयू तक पहुंचे, जिससे पता चल सके कि किस तरह डॉक्टर्स, नर्सेज, दूसरे मेडिकल स्टाफ कोरोना को हराने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। यहाँ पे कुछ तस्वीरें वाकई दिल दहला देने वाली हैं, जो तकलीफ देती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो सुकून देती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन
ये डॉक्टर और ये नर्स मिलकर कोरोना को ज़रूर हरा देंगे। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव से। कोरोना आईसीयू में जैसे ही ये राउंड लगाने पहुंचे, वहां पर एक मरीज की स्थिति नाजुक हो गई। ऑक्सीजन लेवल 30 तक पहुंच गया। डॉक्टर सौरभ फौरन अपनी टीम के साथ उसकी जान बचाने में जुट गए। आपको हैरानी हो रही होगी कि इतने ज्यादा खतरे के बीच उन्होंने पीपीई किट क्यों नहीं पहनी है, तो इसका जवाब यह है कि डॉक्टर सौरभ खुद कोरोना संक्रमित हैं। रोजाना दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कोरोना मरीजों की जान बचाने में दिन रात लगे हुए हैं। कुछ तो हमारा जॉब प्रोफाइल है, मरीज देखना हमारी उसमें आता है, मरीज हमें देखना ही है। ठीक है, जब पॉजिटिव नहीं होते हैं तो आपकी तरह पीपी किट में अंदर आते हैं, और जब पॉजिटिव है तो फिर शायद देखा जा सकता है इस तरह से। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया। माता पिता, पत्नी, बच्चे सब कोरोना संक्रमित। हालात इतने खराब हो चुके थे कि माता पिता को भर्ती कराना पड़ा। पिता तो अभी भी आईसीयू में है। मिड ऑफ द नाइट में भी कॉल आ जाती है मेरे पास, देखना पड़ता है तो उस समय आते हैं। बाकी ये ठीक है, फादर के पास तो मोरलेस, फादर वैसे अभी तक सीरियस नहीं थे, 2-3 दिन पहले सीरियस हुए हैं, तो तब से उनके साथ भी उतना ही समय देना पड़ता है जितना बाकी मरीजों के साथ देना पड़ता है। अब आप ही सोचिए, खुद कोरोना संक्रमित हैं, दवाइयां खा रहे हैं, पिता आईसीयू में है, पिता का भी ख्याल रखना है, दूसरे मरीजों की जान भी बचानी है और खुद को भी ठीक करना है। एक डॉक्टर के लिए इससे मुश्किल हालात और कोई नहीं हो सकते। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर एक मरीज़ की जान बच रही है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि ठीक है थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगा, उससे बेहतर है अगर ट्रांजेंटली हम कोशिश करके एक मरीज़ की जान बचा सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इतने बड़े खतरे के बीच अपनी जान तक दांव पर लगाकर डॉक्टर सौरभ और इन जैसे लाखों डॉक्टर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इनके जज्बे को एबीपी न्यूज सैल्यूट करता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ इंद्रजीत राय की रिपोर्ट। डॉक्टर सौरभ के साथ ही डॉक्टर पूजा भी इस लड़ाई में मौजूद है। खुद संक्रमित हुई, इसी अस्पताल में भर्ती रही। मां और भाई पर भी कोरोना का कहर टूटा, लेकिन तब भी इनका हौसला कमजोर नहीं पड़ा और उसी शिद्दत के साथ डॉक्टर पूजा आज भी कोरोना मरीजों की सेवा में जुटी हुई हैं। मैनेज तो नहीं हम कर पा रहे हैं, हमारी फैमिलीज मैनेज कर रही हैं। इनफैक्ट जाने के बाद भी थ्रू आउट मेरे हाथ से फ़ोन नहीं छूटता। 24 घंटे 365 दिन का वर्कलोड, किसी भी वक्त इमरजेंसी का फोन, अपनों से दूर पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से डॉक्टर पूजा का यही रूटीन हो गया है। रात में 1 से 2 घंटे की नींद ही मिल पाती है, लेकिन तब भी अपने कर्तव्य पथ से डॉक्टर पूजा जरा भी डगमगाई नहीं है। उसी शिद्दत से आज भी वो मरीजों की जान बचाने में जुटी हैं। अननोन पेशेंट्स कॉल करते थे रात को 2-2 ढाई बजे, और फिर पता चलता था कि मैम इट्स नॉट नीडेड नाउ। यहाँ भी नहीं सो पाती थी 3-4 घंटे। तो आई थिंक वो जब 12-13 दिन का जो स्ट्रेस था, सारा वायरस मेरे लंग्स ने कंज्यूम किया। लेकिन डॉक्टर पूजा के लिए भी इस तरह के हालातों का सामना करना इतना आसान नहीं है। कई बार ऐसे मौके आए जिन्होंने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। एक घटना ने तो इन्हें मानसिक तौर पर तोड़ ही दिया था। मैं जाकर के राउंड लेती थी, क्योंकि जब पेशेंट सामने आके आपको दम तोड़ते हुए सिक होते दिखते थे तो आप बैठ के खाना खा के रेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं जाती थी, काउंसिल करती थी, उनके आंसू पोंछती थी, तो सॉर्ट ऑफ एक बॉन्डिंग भी होनी शुरू हो गई। इसके बाद डॉक्टर पूजा ने किसी तरह अपने आप को संभाला, अपने मन को समझाया कि इससे उबरकर बाहर निकलना बेहद जरूरी है, वरना उन सैकड़ों मरीजों की जान कौन बचाएगा जो उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। इसी बीच वो भी कोरोना संक्रमित हो गई। माँ और भाई भी कोरोना की चपेट में आ गए। जब मैं पॉजिटिव आई थी तो इनफैक्ट मैं थोड़ा सा शॉक भी थी, क्योंकि मैं पूरे 1 साल काम करती रही यहाँ पे और मैं पॉजिटिव नहीं आई थी, एंड उसके बाद मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड भी थी। तो जब मैं पॉजिटिव आई तो आई थॉट कि मे बी देयर शुड बी सम पैटर्न और रीज़न। तो जब मैं अंदर एडमिट हुई तो मेरे साथ मेरा भाई एडमिट हुआ था, तो मैं उसकी केयर करती थी। जाहिर है ये डॉक्टर पूजा का मनोबल और उनकी हिम्मत ही है
जिसने इतने मुश्किल हालातों में भी उन्हें लड़ने की ताकत दी है, देश पर आए सबसे बड़े खतरे के सामने डटकर खड़े रहने का हौसला दिया है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ इंद्रजीत राय की रिपोर्ट। सबसे ज्यादा किसी पर दबाव है तो वो है डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ पर। ना तो ये काम के घंटे देखते हैं और ना ही अपने परिवार के साथ वक्त बिता पा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो इनके सामने है वो है मरीजों की जान बचानी। डॉक्टर नेहा भी इन्हीं वॉरियर्स में से एक हैं। उनकी कहानी भी देखिए। बच्चा अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था इस बात से कि मम्मी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बेटे को साथ में रखना ठीक नहीं है, तो उसको मैंने अपनी फैमिली के पास भेज दिया। अभी मेरा बेटा मेरी फैमिली के पास है और मैं ट्राई करती हूँ उसको 10 दिन में या 15 दिन में एक बार जाकर मिल के आती हूँ। एक मिनट के लिए जरा सोचिए, एक माँ के लिए ये कितने कष्ट की बात है कि उसकी संतान उससे दूर रहे। लेकिन डॉक्टर नेहा के सामने उन सैकड़ों बच्चों का चेहरा भी घूमता है जिनके माँ बाप की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। ये कष्ट तब और ज्यादा हो जाता है जब उन्हें मरीजों के परिजनों का गुस्सा भी लगातार झेलना पड़ता है। लेकिन हम मरीज़ के अटेंडेंट को कुछ बोलते नहीं हैं। हमें ये पता है कि मरीज़ का अटेंडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका मरीज़ जो है वो आइसोलेशन में है, वो उनको मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते। अगर कोई पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है और उसका साथ वाला भी पॉजिटिव है तो उसको हम एडवाइस करते हैं वो साथ में ही एडमिट हो जाए। लेकिन अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो जो बाहर की तरफ है उनकी चिंता जो है वो जाहिर सी बात है कि वो बहुत परेशान होते हैं। मरीजों के परिजनों को भी सोचना चाहिए कि डॉक्टर अपनी हर कोशिश करता है जान बचाने की, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में नहीं होता। अगर किसी मरीज की जान चली जाती है तो डॉक्टर को भी उतनी ही पीड़ा, उतना ही दुख, उतना ही मानसिक तनाव होता है जितना उनके परिजनों को। मेंटल ब्रेकडाउन के करीब वाली घटना, एक मेरे पास पेशेंट था, यंग पेशेंट था, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मेरे ही यहाँ पे फ्लोर पे था, 3rd फ्लोर पे, और ही वॉज 33 ईयर ओल्ड और उनकी सैचुरेशन डिप हुई यहीं पे। वो वैसे भी बहुत गंभीर हालत में यहाँ पे आए थे, उनका सैचुरेशन घर पे मेंटेन नहीं हो रहा था। ऐसा होता है कि आपका जो पेशेंट होता है उससे एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है आपका और बिल्कुल फैमिली जैसा ही लगने लगता है। इवेंचुअली जिस दिन मैं दोबारा पेशेंट को देखने गई तो पेशेंट वॉज नो मोर। 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कोरोना ने इनकी पारिवारिक जिंदगी बिल्कुल खत्म कर दी है। न तो पति के लिए वक्त है, न ही बच्चे के लिए, और हर वक्त संक्रमित होने का खतरा अलग है। मन में एक ही होप रहती है कि हम अगर एक भी जिंदगी बचा लें, एक भी पेशेंट को हम लाइफ दे दें या उनको ट्रीटमेंट करके घर भेज दें, तो वही एक होप है हमारे पास जो हमारे को ये काम करने पे, मतलब हम कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं उसी होप के चलते। हालात बेहद खराब है, इससे जीतना ही है, इससे पार पाना ही है, और ये सब एक साथ मिलकर ही पूरा किया जा सकता है। इसीलिए एबीपी न्यूज मरीजों के परिजनों से गुजारिश करता है कि डॉक्टरों पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो भी इंसान ही है, इसलिए उन्हें भी सपोर्ट की जरूरत है, ना कि गुस्से की। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ इंद्रजीत राय की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।